हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो कवर कर लिए थे। अब इस वाले वीडियो में हम लोग को 11 से 20 तक के जितने क्वेश्चन हैं उनको कवर करना है। तो थोड़ा पेशेंस रख के आराम से देखना ध्यान से, तो सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 10 30 होगा यहाँ पर 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसका वैल्यू तो निकालना है। तो इसके लिए लिखना है 2 इंटू 10 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3। उसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ भी 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 1 जा 2 अपॉन रूट 3, फिर 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में 3 बन जा 3 और 3 में से बन गया 2 अपॉन में 3 ये आया। अब इसको उलट देंगे तो 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 2 में से 2 कैंसिल हो गया तो आया 3 रूट 3। अब इस अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला आएगा 3 रूट 3 अपॉन में 3 से 3 कट गया तो आंसर आया रूट 3। तो रूट 3 जो होगा वो होगा tan 60 का वैल्यू। तो अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या इसमें कहीं दिया हुआ है? इसमें नहीं, 180 नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर इस वाले में क्या किया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया गया है। इसी वजह से अगर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 720। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। तो जो गिल्ली डंडा होता है, तो गिल्ली डंडे में जो गिल्ली का आकार होता है तो कुछ ऐसा होता है। अगर आपने खेला हो तो आपको पता होगा। तो इसमें ये क्या है, इतना पार्ट तो बेलन है और ये पार्ट शंकु है। तो इसमें 2 शंकु होते हैं और ये एक बेलन होता है। तो 2 शंकु और एक बेलन, ये रहा आपका उत्तर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और sec 45 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कौन सही होगा? ए का 4 और बी का 3, सी का 1। तो ये कौन सा है? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 4, ये रहा आपका उत्तर। तो ये होगा सी आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो मान लेते हैं ये खंबा है, तो एक खंबे की जो छाया है ये छाया हो जाएगी। तो छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी होती है। तो यानी ये अगर हम h मानेंगे तो ये हो जाएगी √3h, ये हो गई। ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब है h और आधार है √3h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आएगा। तो 1/√3 जो होती है वो होती है tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली है 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इनको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sec थीटा को लिखा जा सकता है 1/cos थीटा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 + cos थीटा अपॉन में sin थीटा -1/sin थीटा, ये लिख सकते हैं।
इसके बाद इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो आएगा कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर 1 लेट करेंगे तो 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, फिर प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा, फिर इसमें साइन एलसीएम आएगा, फिर यहाँ 1 लेट करेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ आएगा 1। अब अगर हम लोग इसको इन दोनों को a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना करेंगे, फिर आगे लिखेंगे, फिर आगे जब करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर अब ये दोनों आपस में कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो केवल माइनस वाली जो संख्या होती है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यही होगा इसका आंसर। आगे है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है, तो इसका आंसर होगा माध्यक, क्योंकि जो संचयी बारंबारता निकाल ली जाती है उसका उपयोग माध्यक में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक ज्ञात करना है, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है वही उस संख्या की बहुलक होती है। तो इसमें सबसे बार आया है 7, तो 7 ही इसका बहुलक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका क्या होगी। तो बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हमें दिया गया है माध्य 16 है और बहुलक 13 है, तो बहुलक लिख देंगे 13 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य 16 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा 13 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 32। अब ये इधर चला आएगा तो 13 प्लस 32 बराबर 3 गुणे माध्यिका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 45 बराबर 3 इंटू माध्यिका। अब 3 से इसको काट देंगे तो आएगा 15। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो हम लोगों ने 1 से 20 तक के जितने बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए हुए थे हम लोगों ने उनको कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग खंड बा से शुरू करेंगे। तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।